तो यार ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 103 के बाद चैप्टर 104 में क्या होगा और चैप्टर 104 कब तक आएगा और न्यू आर्क की कहानी क्या होगी, कब तक आएगा, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। चैप्टर 104 20 मई को रिलीज किया जाएगा, यानी कि सिर्फ एक महीने का ब्रेक है अप्रैल में। उसके बाद नॉर्मली मांगा को कंटिन्यू किया जाएगा और टोरियामा सर के बाद अब से टोयोटारो ऑफिशियल राइटर माने जाएंगे। अब से वो स्टोरी में जो भी ऐड करेंगे उसे ऑफिशियल माना जाएगा। पर आप कहोगे टोरियामा सर तो नहीं है तो ऑफिशियल कैसे हो जाएगी मांगा? तो इसका जवाब ये है, टोयोटारो को टोरियामा सर के साथ काम करके 10 से लेके 12 साल अप्रॉक्स हो चुके हैं और किसी वजह से ही टोरियामा सर टोयोटारो सर की राइटिंग में और कहानी में अपनी राइटिंग को और कहानी को देखते हैं। तो आगे आर्क में क्या होगा ये अगले महीने तक कंफर्म हो जाएगा कि चैप्टर 104 में हमें क्या कहानी मिलेगी। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं और अभी की सिचुएशन अगर मांगा में देखा जाए तो ब्रॉली है बीरस के प्लेनेट पर और गोकू, वेजिटा, गोहान, पिकलो ये सारे हैं अर्थ पर। तो इससे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरी थियोरी के हिसाब से अगले मांगा आर्क में बीरस और वीस का इन्वॉल्वमेंट काफी कम होने वाला है। जो भी सिचुएशन बनेगी, जो भी थ्रेट आएगा उसे सिर्फ हैंडल करेंगे गोहान, पिकलो, गोकू और वेजिटा। और आगे जो भी कैरेक्टर आएगा जो इन सब के लिए थ्रेट बनेगा उसमें आप गोकू से कहीं ज्यादा गोहान का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखोगे। सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफी कमजोर कर दिया जाए अगले आर्क में और गोहान के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि गोहान तुम्हें ही फिगर आउट करना है कि सामने वाले को कैसे हराना है, तुम ही हो जो इस वक्त हमें बचा सकते हो। तभी आपको याद होगा इस मांगा चैप्टर में गोकू ने ये सामने से कहा कि अब मेरे से ज्यादा मुझे भरोसा गोहान तुम पर है कि तुम आने वाले फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे अपने से। अगर मैं कमजोर भी पड़ गया, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम उस सिचुएशन को संभाल लोगे। और गोहान का ये भी स्टेटमेंट काफी इम्पोर्टेंट था, जहाँ उसके स्टेटमेंट से ही पता लगता है कि फ्यूचर आर्क कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। जहाँ वो गोकू को ये कहता है कि मैं बरसेक में जाने ही वाला था लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल में कर लिया उस स्टेट में जाने से पहले। तो ये एक चीज बताता है कि गोहान को सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, जैसे ब्रॉली के सामने जब उसके फादर परागस को मार दिया गया था तब वो अपने कंट्रोल में नहीं था। कुछ वैसी ही सिचुएशन आगे आने वाले आर्क में बनेगी, जहाँ हो सकता है पिकलो या फिर गोकू में से किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े और तब गोहान का ये फॉर्म ट्रिगर हो जाए जहाँ वो खुद को ट्रिगर होने से रोक ना सके। पर आप ये कहोगे कि अगर चलो कोई अगले आर्क में मर भी जाता है तो उसे ड्रैगन बॉल से वापस तो लेकर आया जा सकता है ना। तो देखो इस पे ड्रैगन बॉल में वर्क किया जा सकता है कि कोई ऐसा मल्टीवर्स लेवल का कैरेक्टर लेकर आओ जिसके पास कुछ ऐसी पावर्स हो कि वो कुछ सालों के लिए ड्रैगन बॉल और सुपर ड्रैगन बॉल्स की जो पावर्स हैं, जो उसकी एबिलिटीज है कि आपने कुछ भी मांगा, डेड पर्सन को आपने विश बैक कर लिया, वो वापस आ गया। और जो सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं जिसकी विशिंग पावर्स इनफाइनाइट है, उससे आप कुछ भी मांग सकते हो। तो कहानी में ये कहीं ना कहीं एक रीजन बन जाता है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लोगे, अगर मार दोगे तो हम ड्रैगन बॉल से विश करके वापस से रिवाइव करेंगे। पर ड्रैगन बॉल में जरूरत है कि आप ऐसा कैरेक्टर और ऐसी पावर्स के साथ लेकर आओ किसी को जिसके वजह से यूनिवर्स के सारे ड्रैगन बॉल जो हैं उनकी पावर्स को शट या फिर लिमिटेड कर दिया जाए। और चलो जैसे तैसे आपने उसको मार भी लिया उस कैरेक्टर को, लेकिन उसका असर जो होगा वो उसके मरने के बाद भी ड्रैगन बॉल की पावर्स 1 से लेकर 2 साल तक काम ना करें। तभी जाकर आप गोहान को मेन कैरेक्टर के रहते हुए भी एज अ मेन कैरेक्टर देखोगे, क्योंकि गोकू के रहते हुए अगर वो अर्थ पर रहता है तो आप मेन कैरेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। भले से ही सपोर्टिंग कैरेक्टर कितना भी आगे चले जाए पावर लेवल के मामले में, पर वो रहेगा सपोर्टिंग कैरेक्टर ही। और ये मैंने पहले भी कहा था, सेल आर्क जिसमें गोकू नहीं था तब जी के वक्त में गोहान को फैंस ने मेन कैरेक्टर का दर्जा दिया था और आज तक वापस कभी ऐसा नहीं हो पाया। तो अगले आर्क में मेरी थियोरी के हिसाब से आप देखोगे ड्रैगन बॉल का इन्वॉल्वमेंट होगा। गोहान ने जो बीस्ट फॉर्म के बारे में बताया था कि डैड ये तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, इसके आगे भी मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ। आप उस फॉर्म को भी विटनेस करोगे और मेरी थियोरी के हिसाब से कुछ तो ट्रिगर पॉइंट बनेगा अगले आर्क में जहाँ गोहान और कंट्रोल नहीं रख पाएगा खुद में और वो फॉर्म बाहर निकल कर आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो ट्रिगर पॉइंट अगले आर्क में क्या होगा, क्योंकि वीस के हिसाब से उसने बातों बातों में काफी बड़ी बात कह दी। जहाँ बीरस सवाल करता है कि क्या ये एक नॉर्मल सुपर सेयन है, वीस जवाब देता है डायरेक्टली ये क्लियर करते हुए कि उसका करंट फॉर्म कोई डिवाइन टेक्निक नहीं है, लेकिन ये उसका अपना खुद का टैलेंट है। और बीरस का रिएक्शन जो होता है वो भी काफी कुछ बताता है कि अगर ये डिवाइन टेक्निक नहीं है, गॉड्स की टेक्निक नहीं है, फिर ये है क्या। अभी तक वीस ने सिर्फ यहाँ इतना क्लियर किया है कि ये जो भी है उसका खुद का टैलेंट है। आगे आने वाले आर्क में हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि गोहान के पास जो करंट फॉर्म है क्या वो डिवाइन पावर और गॉड्स की पावर से भी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक को उसने अपने बीस्ट फॉर्म में रहते हुए जो गोकू की बॉडी अपने आप मूव होती है, गोहान ने बीस्ट फॉर्म के थ्रू इस मिथ को क्लियर कर दिया कि उसके बीस्ट फॉर्म के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी जवाब है, एंजल्स की टेक्निक को बीट करने का भी उसके पास जवाब है। और देखो ये मैं भी मानता हूँ कि हाँ गोकू ने सामने से कहा कि मैं गोहान से हारने जीतने के इंटेंशन
सिचुएशन से नहीं लड़ रहा था, लेकिन जो नरेटिव था इस चैप्टर का, वो नरेटिव ये क्लियर मैसेज देता है कि बीस्ट फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का जवाब है और एंजल्स की टेक्निक के बराबर का ये फॉर्म है, उसका एक गुड कॉम्पिटिटर है। तो बीस्ट फॉर्म को यहाँ मैं सीधा कंपेयर कर रहा हूँ एंजल्स की पावर्स के साथ कि आखिर ये फॉर्म में क्या ऐसा खास है और इतना मिस्टीरियस फॉर्म ये क्यों बन चुका है ड्रैगन बॉल सुपर में कि गोहान इसे अनलॉक करके एंजल्स की टेक्निक को चैलेंज कर रहा है। आपको इस नजरिए से देखना होगा, आपको ये नजरिए से नहीं देखना कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बीस्ट गोहान में कौन हारा और कौन जीता। आपको ये देखना है कि एंजल्स की पावर्स को बीस्ट गोहान ने सरपास कर दिया और ये बीस्ट फॉर्म अभी भी एक मिस्टीरियस फॉर्म है। आपको याद होगा ग्रेनोला आर्क में व्हीस ने गोकू को यही बात कहा था कि गोकू स्टॉप फॉलोइंग अस, तुम एक सेयन हो, तुम अपने अंदर खुद से एक सेयन के फॉर्म को डेवलप करो। लेकिन आगे आप यही देखोगे जहाँ व्हीस बोलेगा गोकू को कि यार तुमको बताया तो मैंने था ये बात, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को तुम्हारी बेटे ने चुरा कर अनलॉक कर दिया बिना बताए। तो गोहान ने वो फॉर्म को अनलॉक कर दिया जिसके बारे में व्हीस ने गोकू को काफी पहले कहा था कि तुम ऐसा कोई फॉर्म अनलॉक करो, मुझे कॉपी करके कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा एनालिसिस समझ रहे होंगे कि मैं कैसे कहानी के जो डॉट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। और लेटेस्ट मांगा में भी व्हीस ने यही कहा कि जो गोहान ने अनलॉक किया है वो उसका खुद का ओरिजिनल अपने से ढूंढा हुआ फॉर्म है, उसका खुद का टैलेंट है उसमें। और ये थियोरी जो है वो कहीं ना कहीं सेंस भी बनाती है कि क्यों ये फॉर्म जो ओरिजिनली गोहान ने अपने टैलेंट से ढूंढा है, कैसे वो एंजल्स की पावर्स को टक्कर दे रहा है। अभी तक गोकू और वेजिटा के जितने भी फॉर्म है सुपर सैयन 3 के बाद उनके पास जितने भी फॉर्म है जो उनकी बुक्स में है आज के वक्त में, वो सारे रेफरेंस फॉर्म है, उनके खुद के अपने टैलेंट के नहीं। और इन सब बातों से ये इमेज आपको क्लियर हो गई होगी कि आने वाली मंगा में चैप्टर 104 में कहानी कहाँ से शुरू होगी और आगे कहानी में क्या क्या होगा। और हमने मिस कर दिया ब्लैक फ्रीजा को। देखो आपने ब्लैक फ्रीजा को सामने से देखा और उसके बाद लेटेस्ट मंगा तक आपने देखा कि उसमें गोकू कहता है कि फ्रीजा आज के वक्त में हमसे काफी ऊपर है। अभी तक गोकू में कोई डेवलपमेंट नहीं आई है कि आज के वक्त में वो फ्रीजा के साथ 1v1 कर ले, लेकिन गोहान में वो डेवलपमेंट है कि वो फ्रीजा के साथ 1v1 मैच में एक बराबरी का उसे जवाब दे सकता है। तो इससे ये पता लगता है कि गोकू डेवलपमेंट के हिसाब से अभी आने वाला जो भी विलन होगा या जो भी सिचुएशन बनेगी वो क्वालिफाइड नहीं होगा उस सिचुएशन को अकेले अपने कंधों पर लेने के लिए। हाँ, गोकू आने वाले आर्क में एक अच्छा, आप कहो गोहान के लिए सिर्फ 1-2 आर्क में एक अच्छा सपोर्टिंग रोल बन सकता है, लेकिन वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि सीधी सी बात है गोहान को आपने इतना ज्यादा ओवर पावर्ड कर दिया। कोई नया विलन आया, गोहान के बीस्ट फॉर्म को बैठा के आपने गोकू को स्पॉटलाइट में डाल दिया, तो वो डेवलपमेंट देने का फायदा क्या हुआ। तो अगर आप थियरी से अग्री करते हो तो जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में, आप भी बताओ कि आप क्या सोचते हो इस चीज को लेकर। तो वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।